कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर लो, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा अंक आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा। टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को कहते हैं। तो आपका यह था मोलरता और बी था मोललता और आपका 7 था नॉर्मलता और दा था फॉर्मलता। तो इसका राइट आंसर आपका मोललता हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है 1 फैराडे विद्युत कमान। तो यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत कमान होता है आपका 96,500 कूलम। फिर आपका आता है निम्न में से वह है कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण। और जो आपके यहाँ पर चौथा आता है प्रथम संकरण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मंथनात्मक होता है। तो इसका आंसर आपका Cu हो जाएगा। और फिर पाँचवा आता है CONH3 का होल 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 है। और जो आपका यहाँ पर 6वां था जब कैल्शियम एसिटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा एसीटोन, ठीक है। एसीटोन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आपका जो पहले का राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। और दूसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। और जो आपका तीसरे का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है तो चौथे का आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा वो आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और पाँचवीं का आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। और 6वीं का आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था विलन जिनके प्राशन दाब समान होते हैं, आपके यहाँ पर समपरासारी विलन कहलाते हैं, ठीक है। समपरासारी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समपरासारी ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव 0 माना गया, ठीक है। इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। और जो आपका आता तीव्र अभिक्रिया 10 की घात -12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। फिर चौथा आता अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका था लुकास अभिक्रमक निर्जत ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण है, ठीक है। इसका आंसर आपका HCl हो जाएगा। फिर 6वां था एमीन में C बॉन्ड X बंध का अमोनिया द्वारा विदलन, ठीक है, डोंडो कहलाता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। आपका प्रश्न 4 आता है या नहीं, ठीक है। प्रश्न आप यहाँ पर दिल्ली 70 का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एफ बिलो के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है एथिलीन डाई एमीन 2 की लवण है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरा आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जल में आविलेय है। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो आपका यह असत्य रहेगा। और जो आपका 5वां आता है मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो 6वां आता है ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 रहेंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि स्तंभ ए और बी में आपकी सही जोड़ी दी गई है। तो पहले आती है कुचालक, तो कुचालक को आपको विद्युत प्रभावित नहीं करता से मैच करना है। फिर दूसरी आती है ओस्मय, तो इसको आपको प्लेटिनम धातु से मैच करना है। और तीसरी आती है विषय चालकता, तो इसको आपको ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स से मैच कर देना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और चौथी आती है EDTA, तो इसको आपको लिगेंड से मैच कर देना है। और 5वीं थी प्राथमिक एमीन, तो इसको आपको RnH2 से मैच कर देना है, ठीक है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला आता है जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संघटन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा स्थिरक्वाथी विलयन, ठीक है। स्थिरक्वाथी विलयन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्थिरक्वाथी विलयन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर पर्याप्त युक्ति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर पर्याप्त युक्ति आपकी सेल कहलाती है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर ये लेंथम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो इसका आंसर रहेगा +3।
और जो आपका चौथा आता है उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसका आंसर आपका एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल। और जो आपका पांचवा आता रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 100 मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका 6 आता है संप्रासाई विलयन किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो 6वें क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहाँ पर देखिए संप्रासाई विलयन, ऐसा विलयन जिसमें तापमान स्थिर रहता है और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे संप्रासाई विलयन कहते हैं। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा आता असमान अणुभार किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर दें जब किसी विलय का अणुभार उसकी वास्तविक अणुभार से भिन्न होता है तो इसे असमान अणुभार कहा जाता है। यह ठीक है एसोसिएशन या डाइसोसिएशन के कारण होता है। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। और फिर आपके यहाँ पर सातवां आता विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखिए, और साथ ही इसका जो आपका अथवा संचरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी विशिष्ट चालकता की परिभाषा रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी विशिष्ट चालकता की परिभाषा दी गई। साथ ही सातवीं का अथवा का आंसर देख लीजिए, संचरण की परिभाषा भी देख लीजिए आप यहाँ पर। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रश्न यहाँ पर 8 आता है। ठीक है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, और इसका अथवा आता है संकीर्ण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी अभिक्रिया के अणुओं की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग उपभोगित होने में लगने वाले समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संकीर्ण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका अंतर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वां प्रश्न देख लेते हैं, द्विक लवण एवं शंकु लवण में कोई दो अंतर लिखिए अथवा प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर लिख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर द्विक लवण की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर द्विक लवण की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आता है प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। तो हम यहाँ पर प्रोटीन की विकृतीकरण की परिभाषा देख लेते हैं। तो ये आपका प्रोटीन की विकृतीकरण की परिभाषा। ठीक है, जब प्रोटीन की संरचना बाहरी कारणों जैसे तापमान पीएच परिवर्तन से नष्ट हो जाती है तो इसे विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 10वां प्रश्न आता है निम्नलिखित अवसाद संयुग्मों के आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो इनके आपको IUPAC नाम हम बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहला दिया गया पहले का IUPAC नाम हो जाएगा आपको पोटेशियम हेक्सा साइनिडोफेरेट थर्ड, और दूसरी का आंसर रहेगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा दिया गया है तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपका अथवा दिया निम्नलिखित अवसाद संयुग्मों के सूत्र लिखिए। तो जो आपका दिया पोटेशियम टेट्रा साइनिडो न्यूक्लियस सेकंड और टेट्रा एमिन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इनके आपको क्या करना है अवसाद संयुग्मों की आपको सूत्र लिखना है। तो इनके सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पहले का सूत्र दिया गया दूसरे वाले का। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका 11वां था फॉर्मूला क्या है इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूलन और इसके उपयोग। फॉर्मूलन 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। उपयोग जीवाणुनाशक और संरक्षक के रूप में और चिकित्सा क्षेत्र में जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए। ठीक है, इस तरह से आपका 11वें प्रश्न का आंसर अगर फिर इसका अथवा आता है क्या होता है जब। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर ठीक है एजाइड का निर्माण होता है। ठीक है, और बेंजल्डिहाइड का एनओएच के साथ गर्म करने पर ठीक है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 12वां था ज्वाटर आयन को उदाहरण सही समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ऐसा आयन जिसमें एक ही समय धनायन पॉजिटिव और ऋणायन नेगेटिव अवस्था होते हैं उसे ज्वाटर आयन कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर इसका आपका अथवा आता है एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर क्योंकि एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है जो प्रोटॉन H पॉजिटिव को स्वीकार कर सकता है, इससे यह क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां था एल्कोहल क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया RNA एवं DNA में अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर RNA और DNA में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका RNA और DNA में अंतर रहेगा तो वो आपको यहाँ पर खुद कर लेना। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका 14वां प्रश्न आता है यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है 14वें प्रश्न का आंसर वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और जो आपके यहाँ पर दिया गया आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर आपको खुद कर लेना है। आपका था शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाना है आपको। तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकर्मक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अर्थात दर स्थिर होती है। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। और फिर आपको यहाँ पर दिया गया इसका अथवा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका अथवा का आंसर रहेगा वो आपको खुद कर लेना। फिर आपका आता है Cu पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आज इसका अथवा आता है लेंथनाइड एवं एक्टाइड में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना। फिर आपका आता है फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या होता है जब, और इसका अथवा तो निम्न को समझाइए, केवल समीकरण आपको देना है। ठीक है, आपकी यहाँ पर अभिक्रिया दी गई हैं। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है विशिष्ट चालकता, तुल्यंगी चालकता एवं आणविक चालकता के सूत्र इकाई लिखित तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और इसका आपका अथवा आता है संक्षारण किसी गलत संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने को उपाय बताइए। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जिन प्रश्न के सॉल्यूशन हमने नहीं कराए उन सभी प्रश्न के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।